मैं उमाशंकर मिश्र प्रकृति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लालगंज से आज की इस वीडियो में ये कक्षा 12 जीव विज्ञान इसमें हम आपको बताएंगे पुनेट के चौखट का नियम। पुनेट के चौखट का नियम। इस चौखट के नियम में पुनेट ने केवल ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि उसमें जो जीन होंगे वो किस प्रकार के होंगे, यानी संभावित जीन रूपों के 10 रूपों को इसमें दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए कि हमने जो पौधा लिया था वो कैपिटल टी था, उसका जीन ये देखिए, ये एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल के गर्मी को दिखाते हैं। मान लीजिए इसमें हमने लिया, ये चौखाने का नियम है। आप जानते हैं कि जीन सदैव जोड़े में पाए जाते हैं और जो गैमीट बनेगा उसका उसमें अलग होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए लंबे पौधे का जो जीन है, यहाँ ये हो गया मेल, ये फीमेल। अब इसमें यदि जीन जो है एक का है, यानी कैपिटल टी जीन है, दूसरे का कैपिटल टी स्मॉल टी जीन है। मान लीजिए ये मेल का है कैपिटल टी जीन, और ये जो है फीमेल का है कैपिटल टी स्मॉल टी जीन। अब जो इसमें संतानें होंगी उसमें किस प्रकार का जीन होगा, उसका 10 रूप क्या होगा। तो कैपिटल टी जीन से इसमें जो युग्मक बनेंगे, गैमीट बनेंगे, वो एक कैपिटल टी वाला बनेगा, एक गैमीट, दूसरा बनेगा कैपिटल टी वाला, 2 युग्मक बनेंगे। इसमें भी इसी प्रकार से 2 गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल टी वाला बनेगा, एक स्मॉल टी जीन वाला बनेगा। इसे आप समझ रहे होंगे। अब इसमें कैपिटल टी का संयुग्मन जब इसके साथ होगा तो इसमें कैपिटल टी जीन प्राप्त होगा। इसका कैपिटल टी जब इस कैपिटल टी के साथ युग्मक से मिलेगा तब भी कैपिटल टी जीन प्राप्त होगा। और ये स्मॉल टी जब इसके स्मॉल कैपिटल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी जीन वाला प्राप्त होगा पौधा, और स्मॉल टी कैपिटल टी जीन से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी जीन प्राप्त होगा। अब आप देख रहे हैं इसमें जीन देखेंगे तो कैपिटल टी जीन, कैपिटल टी जीन, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी जीन और कैपिटल टी स्मॉल टी जीन, यानी इसमें लंबे और बौने पौधे दोनों के जीन्स हैं। इसमें भी लंबे पौधे और बौने पौधे दोनों के जीन्स हैं। इसमें लंबे पौधे और लंबे पौधे के ही जीन्स आए हैं, दोनों ये समान प्रकार के हैं। ये होमोजाइगस है और ये हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब होता है कि जोड़े में जो जीन है वो समान प्रकार के हैं, और इसमें जो है विषम प्रकार के हैं, हेटेरोजाइगस है। इसके ये जो है जो लंबे होंगे, ये सभी ये भी लंबे होंगे, लेकिन इसमें जीन के आधार पर आप देखेंगे इस प्रकार से प्राप्त होंगे। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि
इसमें जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसमें एकदम शुद्ध बौना ही है, स्मॉल टी और स्मॉल टी है। यानी जो है स्मॉल टी जीन वाला है, इसमें क्या प्राप्त होगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी दोनों स्मॉल टी होंगे, और ये स्मॉल टी ये कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा। अब इसमें देखिए एक यहाँ जो है संकर लंबा होगा, बाकी ये भी संकर लंबा होगा, और ये दोनों शुद्ध बौने होंगे। ये इसका फिनोटाइप हुआ क्या, जो दृश्य रूप है या फिनोटाइप जो हमें दिखाई दे रहा है वो है लंबे, जो लंबे दिखाई देंगे, ये बौने दिखाई देंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है, जीनोटाइप के आधार पर देखेंगे तो इसमें जो है ये संकर लंबे हैं, ये भी संकर लंबे होंगे, और ये जो है शुद्ध बौने वाले जीन प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आप पुनेट के चौखाने से ये प्राप्त कर जान जाते हैं कि उसमें जीनोटाइप उसका क्या है और उसका फिनोटाइप क्या है। ये दो चीज़ें आपको ज्ञात हो जाती हैं। अब टेस्ट क्रास और बैक क्रास। टेस्ट क्रास और बैक क्रास में मैंने आपको उदाहरण बताया था कि मान लीजिए बैक क्रास का मतलब होता है पिछली पीढ़ी से, जैसे मान लीजिए देसी गाय है और जर्सी सांड है, इनमें दोनों में क्रॉस कराया जाएगा। इससे जो बछिया बनेगी, उसका जो बच्चा बनेगा वो भी मान लीजिए बछिया बनती है उसका, और ये बड़ी होगी गाय बनती है गाय। अब इसका जो क्रॉस है इसी बछिया का, या जब बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, इसको हम इसी जैसी सांड से क्रॉस करा देंगे, तब ये कहलाता है बैक क्रॉस। यानी ये क्रॉस हुआ था, ये क्रॉस हुआ था, इसकी संतान हुई, और इसकी संतान जो है, इसी संतान का जो है हमने इसकी पीढ़ी से करा दिया, इन उसके फादर से, तो ये हो गया जो है बैक क्रॉस। और इसकी जानकारी के लिए जो ये परीक्षण किया जाता है कि क्या लक्षण आए, वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे इसको। आगे है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस को जानने से पहले हम आपको बताते हैं एक गुण संकरण के आधुनिकीकरण का चित्रण। एक गुण संकरण क्या है ये आप जानेंगे। पुनेट के चौखाने कार्यों में जो है परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है एक संकरण। ये संकर यही वाला लिखिएगा, एक संकर संकरण का आधुनिक का मतलब आधुनिक में जीन ज्ञात है, तो इसी को कहा जाता है जीन के आधार पर एक संकर संकरण की व्याख्या भी कहा जाता है। इसे लिख सकते हैं आप जीन के आधार पर एक संकर संकरण की व्याख्या। अब एक संकर संकरण की व्याख्या कैसे करेंगे आप, ये जीन के आधार पर, क्योंकि आधुनिक में जो है वो जीन ही मुख्य है। पहले जो है उसके लिए फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था मेंडल ने, लेकिन जीन की जानकारी प्राप्त होने के बाद
अब उसकी जगह पर जीन का प्रयोग किया जाता है। जो होमोजाइगस में समान लोग की बने स्थित होते हैं, यानी समान स्थानों पर पाए जाते हैं, उनकी जो पोजीशन होती है वो समान होती है। अब इसमें जो है हम दो पौधे का सिलेक्शन करते हैं, एक जो है शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, यानी एक पौधा लेते हैं जो बिल्कुल प्योर प्लांट है, प्योर एंड लॉन्ग, ये शुद्ध लंबा, और दूसरा है शुद्ध बौना। ये दो पौधे लीजिए। अब शुद्ध लंबा है, मान लीजिए लंबे का जो जीन है, ये जीन है, यानी जीन जो है वो लंबे का क्या है, लंबे का है कैपिटल टी, और बौने के क्या है, बौने का जीन जो है स्मॉल टी जीन है, ये इसके जीन है। अब हम इसी जीन को लेते हैं शुद्ध लंबा शुद्ध बौना के आधार स्थान पे हम इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीन का प्रयोग करेंगे, यानी ये कैपिटल टी ये शुद्ध लंबा हो गया और स्मॉल टी ये शुद्ध बौना हो गया। अब हम कैसे जानेंगे कि शुद्ध लंबा है शुद्ध बौना पौधा? इसे इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी सब लंबे पौधे प्राप्त होते हैं बोने पर, उगाने पर, तो ये शुद्ध लंबा है, और इसके पीढ़ी दर पीढ़ी उगाने पर सभी पौधे जो है वो छोटे प्राप्त होते हैं, तो ये शुद्ध बौना है। इसमें जो गैमीट बनेंगे वो बनेगा, इसका दो गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी ये गैमीट बन गए। इसमें जो गैमीट बनेंगे वो स्मॉल टी गैमीट बनेंगे, ये गैमीट बन गए लोग। अब इसमें पहली पीढ़ी में क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो F1 जनरेशन जो बनेगी, F1 जनरेशन फर्स्ट पीढ़ी, पहली जनरेशन, यानी प्रथम पीढ़ी से कहते हैं प्रथम पीढ़ी। अब उगने के बाद इसमें जब क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, यानी इसका जो है पुंकेसर, इसमें मादा भाग हटा देंगे, इसका नर भाग हटा देंगे, इसमें से ले जा करके मेच्योर होने पर परागकण इसके वर्तिका पर डाल देंगे, उसके पॉलिथीन से बांध देंगे या पार्टमेंट से बांध देंगे जिससे सेल्फ पॉलिनेशन न होने पाए। उनके बीजों को इकट्ठा करेंगे, बोएंगे। अब उसमें जो है अंकुरण हुआ है और उसमें देखिए क्या होता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन हमने कराया ले जा करके, तो इसका कैपिटल टी, इसके कैपिटल टी के साथ ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन, यहाँ पर इसका ये कैपिटल टी और इसके स्मॉल टी से, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी जीन भी प्राप्त होगा। यानी ये कहलाएगा संकर लंबे, ये कहलाया हाइब्रिड। ये हाइब्रिड संतान उसकी प्राप्त हुई। अब इसमें जो गैमीट बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, तो पहली पीढ़ी में ये सभी जितने पौधे हुए इसको उगाने के बाद उसमें सब लंबे हुए। अब इसमें जो है इसको बो दिया गया, ये पौधा मेच्योर हुआ, मेच्योर होने के बाद इसको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया गया। इसमें जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन का निशान बनाएंगे, उसको सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब इसमें जो गैमीट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट बनेगा, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट बनेगा, ये दो गैमीट बनेंगे। अब इसमें जो होगा, अब इसको देखिए कैपिटल टी जीन के साथ जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, इस ये कैपिटल टी बनेगा और इस कैपिटल टी का इसके स्मॉल टी के साथ होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ये स्मॉल टी इसके कैपिटल टी के साथ संयुग्मन करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी जीन बनेगा और स्मॉल टी की
जीन के साथ संयुग्मन करेगा तो स्मॉल टी जीन पौधा प्राप्त होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ F2 जनरेशन में जो है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी जीन प्राप्त होते हैं। हम कह सकते हैं कि पहली पीढ़ी में लक्षण नहीं दिखाई दिए, यह जो है डोमिनेंस लक्षण हुआ, ये रेसिव हुआ, यानी ये प्रभावी हुआ, ये अप्रभावी हुआ, ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। लंबा शुद्ध लंबा जो है प्रभावी है, शुद्ध बौना जो है अप्रभावी है। इस प्रकार से आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लंबे जो प्रभावी है उसका प्रभाव पड़ा, ये सभी लंबे पौधे संकर लंबे दिखाई दिए, इसमें कोई भी बौना पौधा नहीं था। लेकिन हम चूंकि जीन कह रहे हैं, जीन के आधार पर व्याख्या कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि पहली पीढ़ी में जो क्रॉस पॉलिनेशन के बाद आपने जो बोया वो उसमें आए आपको कैपिटल टी स्मॉल टी जीन वाले पौधे प्राप्त होते हैं। और उसके बाद आप इसमें क्रॉस कराते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी जीन वाले पौधे प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लागू होता है, लॉ ऑफ गैमेटों का पृथक्करण लागू होता है, युग्मकों का पृथक्करण लागू होता है। नियम यहाँ पर जो गैमेट है एक दूसरे के साथ रहने के बाद भी यहाँ साथ में रहे, लेकिन फिर भी जो है अगली पीढ़ी में ये अलग हो जाते हैं। तो अब इसमें बोलेंगे तो शुद्ध लंबे पौधे को जन्म देगा, संकर लंबे से फिर इसी प्रकार की से बनेगा इसमें, और शुद्ध बौना जो है वो बौने पौधे का को ही जन्म देगा। तो यहाँ पर सभी लंबे थे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ यदि जीन के आधार पर नहीं देखते हैं तो ये 3 हैं, 3 अनुपाते, ये 1 है, 1 का अनुपात आया। लेकिन यदि आप देखते हैं जीन के आधार पर तब क्या होगा, इनमें ये 1 ये 2 हैं अनुपाते 2 और ये 1 है अनुपाते 1। यदि 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1 का अनुपात प्राप्त होता है, इसे कहा जाता है जीन के आधार पर एक संकर संकरण की व्याख्या।